लोकसभा चुनाव के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, हरियाणा के नतीजे उनके मुंह पर तमाचे की तरह है। नतीजों से एक बार फिर यह साबित हो गया कि मोदी का जादू पहले ही की तरह बरकरार है। भाजपा का हरियाणा में कोई छत्रप नहीं था। नायब सिंह सैनी बिल्कुल नए थे। मनोहर लाल को पार्टी ने पहले ही हटा दिया था और उन्हें केंद्र में ले आए। इन हालातों में नतीजे बहुत अहम हो जाते हैं। अब ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी कायम है। विधानसभा चुनाव के नतीजे ने एक तरीके से बीजेपी को संजीवनी दे दी और पार्टी को बूस्ट कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी फिर से 2024 से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए। विधानसभा चुनाव के नतीजे से एक और चीज ये साफ हुई कि आरएसएस बीजेपी के पीछे पहले ही की तरह उतनी ही ताकत से खड़ा है। चुनाव के दौरान एक ही दिन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के एक जैसे बयान आए। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो मिट जाओगे। ग्राउंड पर भी ऐसी मैसेजिंग हुई और नतीजों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया था, लेकिन नतीजे के बाद उनको समझ में आ गया था कि लड़ाई सर्वाइवल की है। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस एकजुट हुए तो कांग्रेस बिखर गई। कांग्रेस के नजरिए से बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि देश की राजनीति में वो बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, उनकी एक गंभीर इमेज बनती भी दिख रही थी। उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। हरियाणा में कांग्रेस के पास तमाम छत्रप थे, भूपेंद्र हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला तक। इसके बावजूद वहां जाट वोटर्स तो खिसके ही, नॉन जाट वोटर्स भी दूर हो गए। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को पूरा समय दिया और उनको फ्री हैंड भी, जबकि कुमारी शैलजा को थोड़ा पीछे रखा। वो खुद इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि अमेरिका चले गए। इसी बीच कुमारी शैलजा 14 दिन तक नाराज रहीं। कांग्रेस को तो कुमारी शैलजा को 14 घंटे में मना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब नतीजे सामने हैं। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में केंद्र की राजनीति के खिलाफ जो बातें हो रही थीं, किसान, नौजवान और पहलवान नाराज बताए जा रहे थे, उसका कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस केंद्र की राजनीति के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चला रही थी, इन नतीजों ने साबित कर दिया कि राज्य में उसका कोई खास आधार या मायने नहीं है। इन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल पैदा की और वो ये कि विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे का बयान आया, केजरीवाल भी अंगुली उठा रहे हैं। ये कांग्रेस की समस्याएं बढ़ाने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो जाहिर है कि कांग्रेस अब अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस बना था, विधानसभा चुनाव में उसकी कोई तवज्जो नहीं थी, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया गया। लोकसभा चुनाव में इस अलायंस ने जैसा सकारात्मक प्रदर्शन किया था, उसके बाद लग रहा था कि ये आगे बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला निश्चित तौर पर अलग अलग रुख अख्तियार करेंगे। ऐसे ये वक्त कांग्रेस के लिए मंथन करने वाला है, जबकि बीजेपी को नई ऊर्जा से भरने वाला।